जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कार्तिक मास की एक पूजा हजार यज्ञों से भी महान मानी जाती है। इसी पावन महीने में तुलसी दीपदान और भगवान विष्णु की आराधना का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। आज हम जानेंगे कार्तिक मास में किए जाने वाले स्नान के बारे में। इस स्नान के क्या नियम हैं, व्रत कैसे की जाती है और व्रत में क्या खाना होता है, कब खाना होता है, सारी बातें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू कब से हो रहा है, किस दिन हमें कार्तिक स्नान शुरू करना है और किस दिन तक स्नान करते रहना है। कार्तिक व्रत का उद्यापन कब करना है, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इस महीने अगर एक बार मंत्र जाप किया जाए तो हजार बार मंत्र जाप करने जितना फल प्राप्त होता है। यदि वृंदावन में आप एक परिक्रमा करते हो तो उससे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानिए कितना अधिक पुण्यकारी महीना है। और अब ये महीना बस आने ही वाला है। कार्तिक का महीना अश्विनी पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। मतलब कार्तिक का स्नान अश्विनी पूर्णिमा से किया जाता है। तो इस बार 7 अक्टूबर से कार्तिक का स्नान प्रारंभ करेंगे। 5 नवंबर बुधवार यानी कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। यहाँ पर कहीं कहीं पर कैलेंडर में देखेंगे तो आपको 8 अक्टूबर से कार्तिक का स्नान प्रारंभ दिखाएगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि सूर्योदय में। लेकिन कार्तिक का स्नान अश्विनी पूर्णिमा से ही आरंभ किया जाता है। वैसे ही 7 अक्टूबर को सुबह 9:26 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए 7 अक्टूबर से ही हम कार्तिक का स्नान प्रारंभ करेंगे। कार्तिक के पूरे महीने में सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए। जितना हो सके अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जाप और दान करना चाहिए। तुलसी जी में रोज सुबह और शाम दीपक दिखाना चाहिए और 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए और भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। कार्तिक महीने को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि पूरे माह अगर व्रत रखना हो तो कैसे करना चाहिए, व्रत के क्या क्या नियम हैं, पूजा किस समय करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, तुलसी जी का पूजन किस प्रकार से करें और किस समय पे करें, सुबह में करें या शाम में करें, किन किन विधियों से किन किन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। चलिए एक एक करके सबका उत्तर जानते हैं। क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत अधिक पुण्यकारी होता है और इस महीने का स्नान सबको करना चाहिए। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी ने सभी प्रकार के व्रत दान पूजा सभी एक पलड़े में रखे और तराजू के दूसरे पलड़े में कार्तिक स्नान को रखा। तो कार्तिक स्नान का पल्ला भारी हो गया। इसलिए कार्तिक स्नान को सभी प्रकार के दान व्रत पुण्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। वैसे तो कार्तिक का स्नान गंगा नदी के तट पर या पवित्र नदी के तट पर करें तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि पूरे महीने कहीं नदी तट पर रहना संभव ना हो तो आप घर में भी कार्तिक का स्नान कर सकते हैं। घर में आप जब सुबह सवेरे स्नान करें तो नहाने के पानी में गंगा जी या किसी पवित्र नदी का जल मिला लें और आप उससे स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। अक्सर भक्तों का प्रश्न होता है कि कार्तिक का स्नान किस समय तक कर लेना चाहिए, मतलब हम सुबह सवेरे कितने बजे तक कार्तिक का स्नान करें जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति हो। तो देखिए, कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से पहले का समय, अगर उस समय आप स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ है। लेकिन हाँ, कार्तिक स्नान से मतलब केवल स्नान नहीं होता, बल्कि आपको स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करनी होती है, तुलसी देवी की पूजा करनी होती है, तुलसी जी में दीप दान करना होता है।
भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी होती है और भगवान की कथा कहानियाँ सुननी होती हैं। इन सभी पूजा पाठ को कार्तिक स्नान कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा लिए और आपका कार्तिक स्नान हो गया। आपने जो भी व्रत संकल्प लिए हैं वह आप पूरे करते हैं, भगवान की कथाओं का पाठ करते हैं, सुनते हैं, तो इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। यह सब काम आपको ब्रह्म मुहूर्त में करने हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहा जाता है कि यह समय इतना पवित्र और इतना शुभ होता है कि इस समय में आप जो भी पूजा पाठ या प्रार्थना करते हैं वो सीधे भगवान तक पहुंचती है और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब आपका प्रश्न होगा कि वो लोग क्या करें जो इस समय पूजा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रात में ड्यूटी करनी होती है, घर में परेशानी होती है, सुबह नहीं उठ सकते। तो इतनी सुबह उठकर पूजा नहीं कर सकते तो क्या वह देर में स्नान नहीं कर सकते? तो देखिए, अगर आपके साथ कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप देर से कार्तिक का स्नान कर सकते हैं। कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेहतर है। आप जिस समय भी स्नान करें, जिस समय भी पूजा पाठ करें, कर सकते हैं। नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। जो भी व्रत नियम लिए हैं, संकल्प लिए हैं, वो उनको करें। और कार्तिक स्नान से संबंधित एक बात और है जो आपको जानने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कार्तिक का स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर किया जाता है, तो ऐसे में आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि कार्तिक का स्नान ठंडे जल से नहाकर किया जाता है। लेकिन अगर किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो फिर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, तो गर्म जल से या गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही कार्तिक का स्नान करें और ऐसे ही व्रत के जो आपने नियम लिए हैं उसी के अनुसार हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन तक तो ठंडे पानी से नहा लिए और फिर बीमार हो गए और आपने जो व्रत नियम लिए थे वो सारे के सारे अधूरे रह गए। भगवान तो हमारे मन के भावों से प्रसन्न होते हैं, ना कि इस बात से कि हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं या गर्म पानी से, या पूजा पाठ में हम कितने नियम निभा रहे हैं। जितने भी नियम आप निभा सकते हैं उतने ही नियम लें। कार्तिक के तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन सभी लोग सभी नियम नहीं निभा सकते, तो जितने भी निभा सकते हैं उतने का ही संकल्प करें। अब भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि हम कार्तिक मास के व्रत पूरे कैसे करें। तो पूरे महीने के क्या हम व्रत कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं? कौन कौन से व्रतों को कर सकते हैं? तो देखिए, कार्तिक मास की पूजा वैसे तो अधिकतर महिलाएं करती हैं, लेकिन अगर पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग भी करना चाहें तो पूजा कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। अब पूरे महीने ये व्रत कैसे करना है ये उनके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कुछ लोग केवल मीठा खाने को व्रत करते हैं, कुछ लोग एक समय सात्विक भोजन का व्रत करते हैं। उस समय में वह भोजन करते हैं, जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल, इस तरह का सात्विक भोजन करते हैं। कोई भी प्याज या लहसुन का प्रयोग किए बिना सात्विक भोजन करते हैं। कुछ लोग फलाहारी करते हैं। जैसा भी आप व्रत रख पाएँ, पूरे महीने का वैसा ही व्रत का संकल्प करें। अगर आप एक समय भोजन का व्रत करते हैं तो एक समय में सात्विक भोजन खा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं खानी है, जैसे कि प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इस तरीके की चीज़ें नहीं खानी हैं। आजकल ज़्यादातर लोग घर में स्टील के बर्तनों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जिन घरों में कांसे के बर्तन अभी भी प्रयोग किए जाते हैं, तो व्रत के दिनों में कांसे का बर्तन प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, शाम की पूजा के बाद एक समय भोजन का आप व्रत कर सकते हैं। शाम को जब आप पूजा कर लेंगे तब आप एक समय भोजन कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी की पूजा पूरे साल की जाती है। हर महीने में तुलसी देवी की पूजा करने का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करने और उनकी सेवा करने को विशेष बताया गया है। तुलसी माता पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है। इस महीने में सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करने से, उनकी परिक्रमा करने से, दीपदान करने से घर में सुख शांति का वास होता है और संपन्नता आ जाती है। इसलिए कार्तिक के महीने में सुबह शाम दोनों समय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए
और दीपदान करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि दीपदान क्या होता है? क्या हमें दीपक का दान करना है? बिल्कुल नहीं। कार्तिक के महीने में दीपदान किया जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर दीपदान करते हैं। कुछ लोग नदी के तट पर करते हैं, कुछ मंदिर में, कुछ घर की छत पर मुख्य दरवाजे पर करते हैं। तुलसी जी में दीपदान करते हैं। भगवान के सामने भी दीपदान किया जाता है। दीपदान का अर्थ होता है दीपक को जलाना। सवाल आता है कि दीपक घी का जलाएं या तेल का? तो देखिए, आप चाहें तो देसी घी का दीपक जला सकते हैं और चाहें तो तिल का दीपक भी जला सकते हैं। पर अब एक प्रश्न आता है कि कार्तिक के महीने में रविवार पड़ेगा, एकादशी पड़ेगी, इन दिनों में क्या करें? क्या इन दिनों में भी तुलसी में दीपदान करें? तो हाँ जी, तुलसी में दीपदान रोज किया जाता है। तुलसी देवी की आप रोज परिक्रमा पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। लेकिन जब रविवार या एकादशी का दिन आए तो तुलसी जी को स्पर्श ना करें, उन्हें जल ना दें। बस केवल आपको पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है और दीपक जलाना है और वहाँ पर बैठकर कथा कहानी का पाठ करना है। इसके अलावा कार्तिक स्नान करने वाले को चाहे उन्होंने व्रत किया है या नहीं, या आप केवल स्नान करके पूजा करते हैं, तब भी आपको कार्तिक मास का महत्व, कार्तिक मास की कहानियों को सुनना या पढ़ना चाहिए। अगर आप भी नित्य नियम से कार्तिक मास की कहानियाँ और इसका महात्म सुनते हैं तो हमारे चैनल पर भी सुनने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो फॉलो करें, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक मास की कथाएं सुनने को मिलेंगी। किसी भी वजह से घर में कार्तिक महीने की पूजा नहीं हो रही है, जैसे कि किसी के घर में बच्चे का जन्म हो गया है या सूतक लग गया है या किसी भी कारण घर में पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है और आप घर में कार्तिक का महात्म नहीं पढ़ सकते, कथाएं नहीं पढ़ सकते, तो आप लोग हमारे चैनल पर कार्तिक की कथाओं को सुन सकते हैं। आपने जो भी कार्तिक के नियम लिए हैं उनका पालन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि अगर सूतक लग जाए, पीरियड हो जाए, तो क्या हमें व्रत करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? तो अगर आपने पूरे महीने का व्रत का संकल्प किया है और बीच में कोई परेशानी इस तरीके की आ जाती है तो व्रत करना है, बस पूजा पाठ नहीं कर सकते। पूजा पाठ नहीं करें, मानसिक रूप से पूजा करें। कथा कहानी आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, बाकी व्रत आपको करना है। तो ये थे कार्तिक महीने के कुछ नियम। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कार्तिक मास की स्नान की कथाएं सुनते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।